तो देखिए ये पूरा जो मामला है लगातार अब बढ़ता जा रहा है, जो ये विवाद है अब सामने आ चुका है और यहाँ पर एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है जो कि देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पत्नी से बातचीत का है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या कुछ इस ऑडियो में आपको सुनवा देते हैं। कोई बात नहीं, मैंने कोई अकाउंट हैक नहीं करा, आपकी किस्मत खराब है। कोई बात नहीं, कर लो, सब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं इतना तो मेरे में दिमाग ही नहीं है, आप खुद ही बोलते थे ना अरे ये टेक्नोलॉजी है कि नींद नहीं आ रही, 3 बजे मेरे को कॉल कर रहे हो। ग्रो अप, यू ग्रो अप यार, यू ग्रो अप। हाँ, put everything on record, that is of no matter to me. I'm learning it from you, sir. You have been recording my father, you've been disgracing me like anywhere, you've been disgracing my family and what we have done for you, have been forgetting each and everything. This is you. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं, अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा। हाँ, that is of no, these all talks are of no use. You only used to do this. You only used to do this, sir. Once we have agreed on something, I am now backing off. Seeing your reality, you don't deserve it. ठीक है, okay. You backed off. That is okay. But now, what is that you want? कल सुबह सामने आओ, तब बताती हूँ। नहीं, sorry, I cannot. ठीक है, मुझे पूछ क्यों रहे हो? हिम्मत ही नहीं है सामने आने की, तो फिर बकवास क्या करनी रात के 3 बजे। कोई बात नहीं, you don't deserve it because you asked for all the passwords on a good faith. ये है, एक्सक्यूज मी सर, मैंने पासवर्ड वुडबॉक्स कैफे का मांगा है, मैंने पासवर्ड फॉरगॉट केक का मांगा है, मैंने पुनीत खुराना का पासवर्ड नहीं मांगा। पुनीत खुराना की किस्मत खराब है कि इन पुनीत खुराना को आपको खुद को इंटरलिंक्ड अकाउंट हटा देने चाहिए थे ना। I'm not in affair of anyone with anyone, first of all. Secondly, even if मैंने ये बोला, मैंने ये बोला। Let me clarify. You don't need to clarify. You don't owe me anything now. और इसी खबर पर अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अभी ऑडियो हमने दर्शकों को सुनवाई है, इस ऑडियो की आखिर सत्यता क्या है और ये पूरा जो मामला निकलकर सामने आया है खुदकुशी का, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, ये शादी 2016 में हुई थी। इनके परिवार वालों के, पुनीत के परिवार वालों का कहना है कि लड़की करीब 1-2 महीने साथ रही थी, उसके बाद से ही खटपट होने लगी थी। इतनी लंबी जो विवाद इतना लंबा चला, लगातार जो फैमिली कोर्ट में भी तलाक का मामला चल रहा था, फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो गया था, यानी कि अब सेकंड स्टेज में जो भी लाइबिलिटीज़ थी एक दूसरे को देने का आदेश आता, तो करीब करीब ये तलाक भी अपने अंजाम पे पहुंचने वाला था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसपे कि उसे सुसाइड करने को मजबूर होना पड़ा। इस बात को लेकर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस का भी मानना है कि जब अभी दूसरे पक्ष से भी जब तक उसका वर्जन न लिया जाए, उससे पूछताछ न की जाए, तब तक इस किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। इसलिए पुलिस ने अभी कंप्लेन दर्ज नहीं की है, FIR दर्ज नहीं की है। पुलिस अभी प्राइमरी जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, उसके आधार पर भी पुलिस ये तय करेगी कि कहीं इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पुलिस के पास कई एंगल हैं, लेकिन अभी चूँकि जल्द का मामला है और लड़के के परिवार का ये आरोप लगाना है, तो ऐसे में दूसरे पक्ष जो यानी उनकी पत्नी थी, उनसे भी पुलिस ज़रूर बात करेगी, उसके बाद कुछ पिक्चर क्लियर हो पाएगी। लेकिन जहाँ तक परिवार वालों का कहना है कि जो बिजनेस था उसमें ज़्यादा हिस्सा चाहती थी, दूसरी बात कुछ पैसे का मामला था, ये सारी चीज़ें परिवार का आरोप लगाना है। लेकिन असल में हकीकत क्या है, जब दूसरे पक्ष का बयान आएगा, दूसरे पक्ष की अपनी बातें आएंगी, तब पुलिस भी और जनता भी इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि आखिर असल वजह क्या थी। क्या ज़्यादा कोई इमोशनल होकर के कदम उठाया गया, या अगर इतने लंबे समय से विवाद चलता रहा है तो अचानक इस तरह कदम उठाने के पीछे वजह क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें अभी पुलिस को जांच करनी है। शुक्रिया आपका अखिलेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आपको अपडेट देंगे, लेकिन बढ़ेंगे आगे और अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां देखिए विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली सियासी जंग का अखाड़ा बनी हुई है। लेटर वॉर लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर आपको दिखाएंगे दिल्ली में लेटर वॉर।
तो देखिए, दिल्ली चुनाव में लेटर युद्ध का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई। लेकिन इससे पहले ही जो सरगर्मियां है वो काफी तेज हो चुकी है। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन अब एंट्री उपराज्यपाल की हो गई है, क्योंकि उन्होंने पहले लेटर लिखा और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उस लेटर पर पलटवार किया गया। किस तरीके से मंदिर और मठों पर चर्चा हो रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में हवा चुनावी। आरोप प्रत्यारोप हावी। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका है। रोहिंग्या को लेकर अभी सियासत चल ही रही थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद तो नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इन सबसे अलग दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक अलग जंग चल रही है। ये जंग चिट्ठी के जरिए हो रही है। दरअसल लगातार दूसरे दिन सीएम आतिशी ने एलजी सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। ये मेरे ध्यान में लाया गया है कि धार्मिक समिति ने 22 नवंबर 2024 की एक बैठक में पूरी दिल्ली में कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। पिछले साल तक धार्मिक समिति का फैसला दिल्ली सीएम के माध्यम से एलजी के पास जाता था, लेकिन संबंधित आदेश में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सीएम आतिशी अपनी चिट्ठी में आगे लिखती है कि पिछले साल जारी एक आदेश में आपके कार्यालय ने कहा था कि धार्मिक संरचनाओं का विध्वंस सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामला है और निर्वाचित सरकार के दायरे में नहीं आता है और यह सीधे उपराज्यपाल के दायरे में होगा। तब से धार्मिक समिति के काम की निगरानी सीधे आपके द्वारा की जा रही है। इन संरचनाओं के विध्वंस से इन समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। दिल्ली के लोगों की ओर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि किसी भी मंदिर और पूजा स्थल को ध्वस्त ना करें। फिलहाल किस मंदिर या धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ है, इसका जिक्र चिट्ठी में नहीं था, लेकिन एलजी ने फिर सीएम की चिट्ठी का जवाब दिया। हालांकि उनका जवाब काफी तल्ख था। ना तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा या ध्वस्त किया जा रहा है और न ही इस आशय की कोई फाइल उपराज्यपाल के पास आई है। मौजूदा सीएम अपनी और अपने पूर्ववर्ती सीएम की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए घटिया राजनीति कर रही है। यानी दिल्ली में आने वाला चुनाव कितना रोचक होने वाला है, अब इस बात में कोई दो राय नहीं रह गई। ठीक 24 घंटे पहले भी कार्यवाहक सीएम को लेकर दोनों के बीच लेटर वॉर हो चुका है। एलजी ने आतिशी को कार्यवाहक सीएम कहा तो इस पर आतिशी ने आपत्ति जताई। जवाब में सीएम आतिशी ने उन्हें गंदी राजनीति ना करने और दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान देने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत जबरदस्त तरीके से गर्म नजर आ रही है। यानी कि दिल्ली की सियासत में इस वक्त लेटर वर्सेस लेटर की लड़ाई देखने को मिल रही है। और इसी बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है, आपको वीरेंद्र सचदेवा से ही सुनवाते हैं। झूठ बोला गया है, तो आज नववर्ष के दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो संकल्प लेंगे कि झूठ बोलना बंद करेंगे। सर, एक लेटर लिखा गया था आतिशी के तरफ से कि कुछ धार्मिक जो मंदिर वगैरह होते हैं उनको तोड़ा जा रहा है। एलजी ने कहा है लेटर के माध्यम से। देखिए, रिलीजियस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। मैंने कहा ना, ये संकल्प आम आदमी पार्टी के संयोजक के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को लेने चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया आपने? हमने इसको रजिस्टर्ड डाक से भेजा कि कल को वो फिर मुकर ना जाए कि हमें नहीं मिला, तो भाई ये झूठ ना बोलने की आदत आज से ही प्रारंभ करें। सर, एक अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन जारी है और अब तक 18 जो संदिग्ध हैं उनको लगभग पकड़ा जा चुका है। संदिग्ध, देखिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए कोई भी अवैध निवासी, वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी प्रांत का हो, वो खतरा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी अपनी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए यहाँ के अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी जिस तरह से उन्हें पालने का प्रबंध कर रही थी, वो खुलासा धीरे धीरे होने लगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मात्रा बहुत बड़ी संख्या में 18 तो पकड़े गए हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोग अभी भी अंडरग्राउंड और भाग रहे हैं। तो हम तो निवेदन करें कि दिल्ली के सभी मतदाता अपने आसपास निगाह रखें
और कहीं भी कोई अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सर, एक छोटे से सवाल और सर, अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत जी को एक लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 5 सवाल किए हैं, कहा पीछे